हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक रिलेशन में कंप्लीट कर लिया है बाइनरी रिलेशन। इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसके कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। अगला कंटेंट हमारे पास जो है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है इसको समझ लें। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए if and only if it is reflexive, it is symmetric, it is transitive. इसको छोटी भाषा में हम लोग ये कह लें कि अगर ऐसा कोई भी रिलेशन विच होल्ड्स थ्री कंडीशन मीन्स दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देन रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तब हम उसे इक्विवेलेंस कहेंगे। तो जो बोर्ड एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आने हैं वो मोस्टली यहीं से आने हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन से। तो एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन डिफाइंड बाय L1 L2 बिलोंग्स टू आर। L हमारा क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस, जहाँ पे दो लाइंस L1 L2 आर में बिलोंग कर रही है। लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, जहाँ ये पैरेललिटी है। अब पैरेललिटी हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ा है, पैरेललिटी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो इट इज क्या हो जाएगा हमारा? इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिमार्क देखेंगे, छोटा सा रिमार्क ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। मीन्स सारे के सारे रिलेशन जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है जरूरी नहीं वो रिफ्लेक्सिव हों। रिफ्लेक्सिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज एन इवन। तो प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां हमें यह दिखाना है कि ए माइनस बी कह रहा है कि ए माइनस बी एक इवन नंबर हो, ए में से बी माइनस करें और वो इवन नंबर हो जो कि सारी वैल्यू जेड में, जेड मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें बिलोंग कर रहा है। सो गिवन रिलेशन आर इक्वल्स टू ए बी, हमने ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिया जहां फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें, इवन होना चाहिए। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने पढ़ रखा है कि वी ओनली डिस्कस अबाउट वन एलिमेंट। सो हमने एक एलिमेंट स्मॉल ए ले लिया विच इज फ्रॉम कैपिटल जेड मीन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। देन ए में से ए माइनस कर देंगे, इटसेल्फ के साथ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सो ए माइनस ए बिकम्स टू जीरो, और जीरो हमारा क्या होता है? इवन नंबर होता है, और जीरो ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। सो इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए ये हमारा होल्ड करेगा, मीन्स ए बिलोंग्स टू रिलेशन। सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक में हमारा क्या हो जाएगा कि लेट ए बी, अब सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए और बी हमने दो वैल्यू ले लिया जो कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ इंटीजर में। देन ए बी बिलोंग्स टू आर। अब यहां देखिए ए बी अगर बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं, अब हमारा सिमेट्रिक होता क्या है? अगर ए रिलेटेड टू बी है तो हमें प्रूफ करना है बी रिलेटेड टू ए, मतलब इससे हमारा रिलेशन बन रहा है ए माइनस बी इवन, तो हमें यहां शो करना है बी माइनस ए इवन, ये शो करना है। ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी इज एन इवन नंबर। अब माइनस अगर कॉमन ले लें तो ए माइनस बी इज ऑल्सो इवन, इसी को हम लोग बी माइनस ए कह सकते हैं। ठीक है, इज एन इवन नंबर। सो बी माइनस ए आ गया तो इसको बी कॉमा ए कहेंगे। तो हमने लिया था ए रिलेटेड टू बी, हमें मिल रहा है बी रिलेटेड टू ए, इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए तीन वैल्यू लेके चलेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। इसमें क्या होता है? ए बी अगर आर में बिलोंग करे तो बी सी भी आर में बिलोंग होना चाहिए। ए बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी आर में बिलोंग करे, सो हमें पहला और आखिरी ए और सी का रिलेशन शो करना होता है। ये देखिए, तो यहां देखेंगे ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इससे डेफिनेशन बन जाएगी ए माइनस बी इज इवन। बी सी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इससे डेफिनेशन बन जाएगी बी माइनस सी इज इवन। सो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें तो ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दो इवन नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो ऑल्सो इवन। यहां देख लीजिए, इवन प्लस इवन बिकम्स टू इवन। सो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन नंबर। सो यहां क्या हो जाएगा? अब यहां से इसको ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए माइनस बी, ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी इज इवन, तो हमें मिल जाएगा ए सी बिलोंग्स टू आर। हमने लिया था ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, मिल क्या रहा है? ए रिलेटेड टू सी, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। सो हमें क्या मिल रहा है? आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव। सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
इसी पे अगला कंटेंट हम लोग देखेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा है लेट n बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड अ रिलेशन r ऑन n क्रॉस n। n क्रॉस n का मतलब ये बाइनरी हो जाएगा। सो दैट ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी इम्प्लाइज दैट a प्लस डी इक्वल्स टू b प्लस सी, ए डी ए बी सी डी बोथ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू n क्रॉस n। सो हमें शो करना है, प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए कई बार आया हुआ है, 11, 12, 14, 15, 19, 2002, CBSE में भी 2010 में आया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे जो रिलेशन दिया हुआ है इसको थोड़ा समझ लें। हमें कह रहा है ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू सी डी ऑर्डर्ड पेयर, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अगर हम यहाँ थोड़ा सा वैल्यू ले लें, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें, इसको फोर्थ, तो रिलेशन क्या कह रहा है, फर्स्ट में फोर्थ ऐड करें, ये बराबर होना चाहिए सेकंड में थर्ड का एडिशन, यही तो आना चाहिए रिलेशन। तो आइए ले पहले रिलेशन जो हमें गिवन दिया है वो हो गया। रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे तो एक ऑर्डर्ड पेयर, एक एलिमेंट, अब यहाँ एलिमेंट हमारा ऑर्डर्ड पेयर है तो हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया ए बी, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो सकता है ना, इट्स ऑलवेज होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो ए बी रिलेटेड टू ए बी, बिल्कुल, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में अब दो एलिमेंट लेंगे ए बी और सी डी, हमने ले लिया ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो देखिए इससे क्या आ जाएगा, ए पहले में चौथा, पहले में चौथे इक्वल्स टू सेकंड में थर्ड को ऐड करें। अब अगर इसको हम ट्रांसफर कर दें बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डी, ये भी हो सकता है, इनको हम आपस में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि बी प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखिए इससे हमको क्या मिल जाएगा, पहले के साथ ये हमारा क्या है, चौथा है, और ये तीसरा हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट लिखेंगे, इसको सेकंड लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये फोर्थ, ये सेकंड, और ये देखिए ये हमारा सेकंड, इसको भी चेंज कर लें, डी प्लस ए हो जाएगा, यहाँ डी प्लस ए कर लें तो यहाँ हो जाएगा सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, देखिए फर्स्ट और ये सेकंड, एक सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा डी, तो हमने लिया था ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो हमें मिल क्या रहा है, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा डी, यही हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे, अब तीन ऑर्डर्ड पेयर लेंगे ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अब ए बी रिलेटेड टू सी डी इस सेकेंड वाले से स्टार्ट होना चाहिए, सी डी रिलेटेड टू ई एफ, तो इसको डिफाइंड किया ए डी इक्वल्स टू बी सी, इसको डिफाइंड करेंगे तो सी एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। पहले और दूसरे को ऐड कर लीजिए बोथ साइड, तो LHS LHS के साथ, RHS RHS के साथ सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा a प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई। इसका मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ई एफ, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा, तो ई कॉमा एफ। तो ए बी, तो हमने क्या लिया था, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, हमें मिल क्या रहा है, पहले का लास्ट वाले के साथ, तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ, तो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। अब आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के सवाल हमें ऐसे ही करने, थोड़ा सा लॉजिकल हल्का सा लगता है, अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर रहेगी तो आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अब ये कुछ DIY है, डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको फाउंडेशन से भी, NDA वगैरह में आए हुए क्वेश्चन, इनको ध्यान से देखेंगे और जरूर लगाएंगे, इनका डिस्कशन जरूर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अगला कंटेंट हमारे पास है पेज नंबर 16 पे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिलेशन। इसका क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अपनी किताबों में आप पाएंगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, इसको देख लीजिए क्या होता है। अब कॉम्बिनेशन मतलब ज्वाइन किया जाएगा, एक से ज़्यादा रिलेशन आपस में ज्वाइन हो, मर्ज हो, तो उसे कॉम्बिनेशन, कंबाइंड कहेंगे। तो यहाँ देख लिया ए बी में एक रिलेशन आर हो रहा है, बी से सी में वही रिलेशन एस हो रहा है। अब अगर हम ए से सी में रिलेशन निकालें, इसी को SOR बोलते हैं, ठीक है, ए से सी में निकाल रहे हैं लेकिन रिलेशन एस से आर में लिख रहे हैं, ध्यान ये देना है, जो एलिमेंट हमारा ये है डोमेन, यहाँ से यहाँ तक रेंज हो गया, लेकिन जो रिलेशन लिख रहे हैं S ऑफ R, SOR, अगर हम C से A में चलते तो ROS हो जाता है, अगर यहाँ से ऐसे होता है, ये एरो इधर लगा होता है तो यहाँ ROS हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, इफ A B एंड C be 3 sets and R is a relation from A to B and S be a relation from B to C,
देन द कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एस, आर और एस का कॉम्बिनेशन इज डिनोटेड बाई एस ओ आर, एस ऑफ आर इज अ रिलेशन, जहाँ स्मॉल ये ओ दिख रहा है ये ऑपरेटर है, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सी सच दैट एस ओ आर इक्वल्स टू ए सी वेयर बी बिलोंग्स टू बी, ये बी हमारा बी में ही बिलोंग करेगा, such that A related to B and B related to C where small a belongs to A and C belongs to C. A related to B, B related to S. देखिए इसी को सिंप्लीफाई कर रहा है, अगर एक रिलेशन A से B का हो, A related to B, B S C ये हो जाएगा ना, B का रिलेशन C के साथ, तो हमें क्या दिखाना है, A का रिलेशन C के साथ, A का रिलेशन C के साथ, यही SOR है। देखिए अब ट्रांजिटिव ना समझना इसको ए से सी में, यहाँ दो अलग अलग डिफरेंट रिलेशन है, वहाँ एक ही रिलेशन होता था, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे इफ आर इक्वल्स टू 4 5, ये इस बार 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ अपने सेट में नहीं खुला था, ये अलीगढ़ वगैरह की साइड में था। 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7 देन फाइंड आर इनवर्स ऑफ आर। तो पहले हम आर इनवर्स निकाल लें, तो आर इनवर्स क्या होता है, डोमेन रेंज को आपस में इंटरचेंज करें। सो आर इक्वल्स टू 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7, सो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 4 4 1 6 4 6 7 7 3। अब आर इनवर्स ऑफ आर मतलब अगर इसको हम सेट बनाते तो ये कुछ ऐसे बनता, ऐसे ही तो बनता, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से आर इनवर्स हो रहा है, यहाँ से आर इनवर्स, इसका इसके साथ हमें रिलेशन बनाना है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स, यही तो होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम पहले एलिमेंट को लेकर 5 4, ये हमारा आर इनवर्स का, अगर इस आर इनवर्स का एलिमेंट है, अब 4 से स्टार्ट होने वाला, तो अगला 4 1 भी हमारा आर इनवर्स का एलिमेंट है, तो पहले का आखिरी के साथ, तो 5 1 हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, आर इनवर्स ऑफ आर में। अब 4 1 ले रहे हैं, अगर 4 1 ले तो 1 से देखिए कहीं स्टार्ट है, नहीं स्टार्ट है, इसलिए नहीं ले सकते। 6 4 एक एलिमेंट लिया और दूसरा 4 1, तो इसका 6 इसका 1, ये हो जाएगा। अब अगला देखिए 6 4 हो गया, 6 7 इस लास्ट वाले से अगला स्टार्ट होना चाहिए, तो 7 3, तो 6 7 लिया और यहाँ 7 3, तो 7 7 छूट जाएगा, 6 और 3 ये हमारे पास आ जाएगा। तो आर इनवर्स ऑफ आर क्या हो जाएगा, 5 1 6 1 6 3। एक क्वेश्चन ये इसी तरह है, आर इनवर्स ऑफ आर का होल इनवर्स, इसको सॉल्व करना है, इसको आप लोग अपने आप से करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब, हाँ एक कंटेंट देख लें, फाउंडेशन का है ये, कुछ किताबों में कई बार पहले पूछा भी गया हुआ है, लेकिन किताबों में आप आर डी शर्मा वगैरह में देखेंगे तो इसमें मिलेगा, ठीक है। फाउंडेशन में IIT JEE से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद इक्विवेलेंस क्लास होगा। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मीन्स इक्विवेलेंस क्लास हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो। On a set capital A, if small a is any arbitrary element of set A, then the equivalence class of A denoted by box of A or A bar। देखिए कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सेट A दिया हुआ है और उसके रिलेशन R है, R जो कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम वहां से एक कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें जिसको बॉक्स ऑफ ए से डिनोट करते हैं, दैट बॉक्स ऑफ ए इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लास। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बॉक्स ऑफ ए x such that x belongs to A, x related to A, मीन्स अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का आता है जहाँ पे ये A होगा यहाँ x होगा, हमें ये गिवन है इसी के अलोंग जिससे ये हमारा पेयरिंग बना रहा है, वही हमें फाइंड करना होता है। आइए एक एग्जांपल से समझे, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। A इक्वल्स टू, हमें सेट दिया हुआ 1 2 3 एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए गिवन बाई R 1 1 2 2 3 3 1 2 2। अब देखिए पहले इसको सेट चेक कर लें कि दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो रिफ्लेक्सिव 1 1, देखिए 1 2 3 है तो 1 1 का 1 के साथ 1 का, 2 के साथ 2 का, 3 के साथ 3 का, बिल्कुल। 1 2 दिया है तो 2 1 होना चाहिए, बिल्कुल हो गया। अब आइए देखें ट्रांजिटिव के लिए 1 1 1 है, अब 1 से स्टार्ट देखिए 1 2 है, तो हमारे पास इसका पहला इसका आखिरी 1 2 होना चाहिए, 1 2 ऑलरेडी है। 2 2 है, 2 से स्टार्ट देखिए 2 1 है, तो ये 2 2 हट जाएगा, 2 1 होना चाहिए, हो गया। 3 3 से आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3। तो देखिए बॉक्स ऑफ 1 निकालना है, तो इसका मतलब x रिलेटेड टू x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, x कॉमा 1 हमें देखना है। तो x कॉमा 1 जहाँ पे 1 हमारा सेकंड एलिमेंट हो, तो सेकंड एलिमेंट 1 यहाँ है और सेकंड एलिमेंट 1 यहाँ है, इसके साथ जो होगा, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, तो 1 2 ये हमारे x की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली बॉक्स ऑफ 2 देखिए, देखिए x बिलोंग्स टू a,
x कॉमा 2, अब हमें देखना है सेकंड पोजीशन पे 2 कहाँ कहाँ है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, सो 2 के साथ जो है ये x ये हो जाएगा और x ये हो जाएगा, तो 2 1 इज आर x। अब बॉक्स ऑफ 3 देखें, तो बॉक्स ऑफ 3 में x कॉमा 3, अब 3 जहाँ सेकंड नंबर पे है इसके साथ जो फर्स्ट होगा वही x हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा 3। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन ये आप देखिए, इसमें हमें सब निकालना है बॉक्स ऑफ 1 2 3 4 5। इसके बाद एक आता है कंटेंट, लास्ट है हमारे पास पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है? पार्टीशन का मतलब किसी सेट को हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़े लेकिन विद इन अ कंडीशन। जैसे लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट्स S1 S2 S3 till Sm are the subset of S. The collection of subset Si is the partition of S. मीन्स इसके सारे सबसेट्स का कलेक्शन कैसे कि कोई भी सबसेट हमारा क्या हो, एम्प्टी सेट ना हो। Si does not equals to 5। Si और दो किसी सबसेट की वैल्यू हमारी क्या हो, डिसजॉइंट हो, कोई भी उसमें एलिमेंट आपस में मैच ना करें। अगर हम सबका यूनियन ले तो वो हमारा होल सेट मिल जाए। जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे, अभी पीछे हमको मिला था पार्टीशन में 1 2 मिला था, यहाँ पे हमने मान लिया 1 2 मिला है, दूसरा 2 का वैल्यू आ रही है, यहाँ मान लीजिए इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 4। ऐसे बॉक्स ऑफ 3 ले लिए तो इसकी वैल्यू हमें 3 मिल रही है। ओके, अब देखिए ये सेट ये सेट ये सेट 3 सेट हो गए, कोई भी हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। दो अगर सेट का इंटरसेक्शन ले तो वो हमारा क्या हो रहा है, 5 मीन्स ऑल द सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। अब तीनों को अगर हम आपस में ऐड कर दे, यूनियन ले ले तीनों का, तो 1 2 3 4 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, होल सेट। अगर S बराबर 1 2 3 4 हमें दिया हुआ, ठीक है, तो यही हमारा पार्टीशन ऑफ सेट होता है। अब DIY देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, पीछे पूछे गए हुए हैं। ठीक है, बहुत मेहनत से ये सब क्वेश्चंस खोजा है, इसको आप जरूर लगाइए। ओके, तो इस प्रकार आपका एक टॉपिक जो है रिलेशन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कंटेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ओके, इसको आप लोग ठीक से लगाइए और PSS में क्वेश्चंस को कवर करिए। थैंक यू।